नमस्ते, मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो वर्ग 2 में लगी हम कुछ रचनाएं देख रहे थे, जिनमें से आज हम देखेंगे इकाई 15 में एक रचना लगी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या निराश हुआ जाए। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम कविताएं भी देख चुके हैं, 2 कविताएं सर के द्वारा। जितनी भी कविता लगी हैं वो सब सर करवाएंगे, जो कहानियां लगी हैं वो मैं करवाऊंगी। तो 4 कहानियां मैं करवा चुकी हूं और प्लेलिस्ट बना दी गई है, कविता कहानी उसी में सब रहेगा आपका। मध्य प्रदेश वर्ग 2 के नाम से प्लेलिस्ट है, कमेंट में मैं पिन भी कर दूंगी, तो आप सब उन्हें देखेंगे जो पीछे की क्लासें नहीं देखे होंगे, और अपने सभी मित्रों के यहाँ, साथियों के यहाँ शेयर करेंगे ताकि वो भी इस क्लास को देखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और बेहतर करें। तो आज हम देखेंगे क्या निराश हुआ जाए। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि पहले हमें पढ़ना होगा। एमसीक्यू मैं बिल्कुल करवाऊंगी, लेकिन पहले आप पढ़ लीजिए। स्टोरी पढ़े रहेंगे तो एमसीक्यू हो ना हो आप सही करेंगे प्रश्नों को, लेकिन यदि आप स्टोरी नहीं पढ़े हैं, बस एमसीक्यू करके जाएंगे, तो आप वहाँ गलती करेंगे। कुछ प्रश्न समझ के आधार पर पूछे जाते हैं और वो वही कर सकता है जो कहानी पढ़ा है। तो कहानी को पढ़ना जरूरी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी रचनाएं नहीं हैं। पेपर से पहले हम लोग सब पढ़ लेंगे, तो आप लोग एक बार सुने भी रहेंगे तो आपके दिमाग में आइडिया रहेगा कि हाँ, इसमें ये स्टोरी थी, ये पात्र थे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या निराश हुआ जाए। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने निराशा के स्थान पे सदैव आशावान रहने की प्रेरणा दी है। तो इसमें जो निबंधकार हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो आशावान रहने की प्रेरणा देते हैं कि जीवन में निराशा नहीं होनी चाहिए। लिखते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पे है, उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो ये कहते हैं कि इनका मन बैठ जाता है, क्योंकि हर जगह देखिए तो भ्रष्टाचार ही भरा है, और जो जितने बड़े पद पे है उस पे उतने बड़े भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया जाता है। कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने ही लगेंगे। तो निबंधकार कह रहा है कि एक आदमी ने मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं कर रहा है, और यदि कोई काम जो कुछ कर रहे हैं उन पे कोई ना कोई दोष ये समाज लगा ही देगा। ठीक, समाज खोजता रहता है किस पे क्या दोष लगाना है, तो वो दोष लगा ही देगा। आप कुछ करिए, आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ेंगे तो नियम है आप पे दोष लगेगा। लिखा है कि उनके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाने लगेगा। पर दोष किसमें नहीं होते हैं, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। कहते हैं निबंधकार लेखक कि यदि ऐसी स्थिति बन गई है हमारे देश में तो ये बहुत चिंता का विषय है कि कोई आदमी है, उसका दोष पहले हम दिखाई दे रहा है कि इस आदमी में ये दोष है, लेकिन उसके गुण हमको दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं कि कोई आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कहीं ना कहीं देवता अवश्य छिपा रहता है। पर अब वो प्रेमचंद कहाँ हैं? तो सबको प्रेमचंद बनने की जरूरत है। आप दोषों को मत देखिए, उनके गुणों को भी देखिए। हर आदमी में कोई ना कोई देवता, कोई कितना भी बुरा है, हमें लगता है कि ये उसमें बुराई है, उसमें अच्छाई भी छिपी है, आप उसके अच्छाइयों को देख नहीं पा रहे हैं।
तो अपनी आंखों का इलाज कराइए। हमें सब में बुराई बुराई नजर आती है। जरूरी नहीं कि जो हमारे दुश्मन हैं या जिनको हम पसंद नहीं करते हैं वो बुरे ही हों, वो अच्छे भी होते हैं। सब में कुछ ना कुछ सच्चाई छिपी होती है। तो यही लेखक बता रहे हैं कि यहाँ पे गुण सबके छिपा दिए जाते हैं, भुला दिए जाते हैं और दोषों को उजागर किया जाता है। ये आज का समाज बन रहा है। कहता है लेखक कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना बाल गंगाधर तिलक और गांधी ने देखा था? क्या ये वही भारत है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का निधन महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतिथि के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूखी गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। कहते हैं कि क्या गांधी का, तिलक का, टैगोर का, मदन मोहन मालवीय का वो भारत डूब गया? नहीं, वो डूब नहीं सकता है। महान मनीषियों के सपनों का भारत है और हमेशा रहेगा। ये मिटने वाली चीज नहीं है, ये भारत है हमारा। तो हम गांधी को तो मानते हैं, कह तो देते हैं, 2 अक्टूबर मनाते हैं, गांधी को मानते हैं, तिलक को मानते हैं, लेकिन हम जो उनके दिखाए रास्ते हैं उस पर नहीं चलते हैं। उनकी बातों का हम पालन नहीं करते हैं। बस जान गए हैं कि चलो फूल माला चढ़ा दो, यही मानना हो गया। तो ऐसे हम उनके सपनों का भारत नहीं बना सकते हैं। फिर देखिए लेखक ने क्या कहा है कि यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के किस हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी उस समय निबंध लिखे होंगे, लेकिन ये वर्तमान की भी यही स्थिति है कि जो ईमानदारी से मेहनत करता है, जो जितना ईमानदार है उसको उतना ही कष्ट झेलना है, वो उतना ही गरीब रहेगा, और जो जितना बड़ा ठगेबाज है, जितना बड़ा धोखा देगा, वो उतना आगे बढ़ेगा। ये समाज हो गया है। कोई ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, उसे मूर्ख कहा जाता है, मूर्ख है। फिर देखिए दिया है कि परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। पर ये जो ऊपर ऊपर हमें समाज दिख रहा है ना, ये हमारी ही त्रुटियों का देन है कि ऐसा समाज बना है। गांधी, टैगोर और कोई ईश्वर आके नहीं बनाया है, इसको हम ही ने बनाया है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पे उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है और आगे भी होगा, पर उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि जो समाज चलता है, तो ये समाज कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो जो नियम बनाए जाते हैं, कभी कभी वो नियम सब पे नहीं लागू होता है, वो सबके लिए सटीक नहीं हो सकता है। कुछ वर्गों के लिए वो अच्छा हो नियम, कुछ के लिए ठीक नहीं हो। तो ये नियम मनुष्य ही बनाता है, मनुष्य ही बिगाड़ता है, सब उसी के हाथ में है। कहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी
भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। तो बताया है यहाँ पे लेखक ने कि जो हमारा देश है इसमें कभी भी भौतिक वस्तुओं को अत्यधिक महत्व नहीं दिया गया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो आंतरिक तत्व आंतरिक भाव बैठा है वही चरम और परम है, वही सत्य है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पे छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। तो ये बता रहे हैं कि ये सभी के जो अंदर हमारे है सभी के अंदर लोभ होता है, मोह होता है, काम होता है और क्रोध होता है। ये स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। आप इसे चाहेंगे कि ना हो हमारे अंदर तो ऐसा नहीं हो सकता, ये रहता है सभी के अंदर। पर उन्हें ही आप अपने जीवन की प्रधान शक्ति मान लें, लोभ के लिए ही आप जीने लगे, आप काम के लिए ही जीने लगे, आप क्रोध के लिए ही जीने लगे, तो फिर ये अच्छा नहीं है। अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पे मत छोड़ दे। आपका मन आपके काबू में होना चाहिए। ये नहीं कि आपके अंदर लोभ है तो अब लोभ के हिसाब से आप करेंगे, आप सब काम लोभ देख के ही करेंगे, क्योंकि लोभ तो आपको उस तरफ ले जाएगा, काम आपको उस तरह ले जाएगा। तो आप अपने मन को उनके अनुसार नहीं चलने देंगे। आपको अपने मन पे कंट्रोल रखना है, अपने अनुसार उसको चलाना है, ना कि लोभ मोह और काम के अनुसार चलाना है। अगर आप ऐसा उनके अनुसार चलाते हैं तो ये बहुत बेकार आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पे ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो बताए हैं कि आपको भूख लगी है तो आप भूख की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि अब हम भूख लगी है चलो अब अपने मन पे हम कंट्रोल करेंगे, खाना ही नहीं खाएंगे। नहीं, आपको भूख लगी है तो आपको भोजन करना है। आप बीमार हैं तो आपको दवा, या कोई बीमार है तो उनको दवा दिलवाना ही है। कोई भटक गया है तो उनको आपको सही रास्ते पे लाना ही है। ये नहीं कि नहीं मन को अपने कंट्रोल में कर लिए हैं, दुनिया जाए भाड़ में, हमसे कोई मतलब नहीं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये भारतवर्ष का आदर्श नहीं है। भारतवर्ष में कभी इन चीजों को उचित नहीं माना गया है। फिर कहते हैं लेखक कि हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो बता रहे हैं कि इस देश में जो करोड़ों करोड़ों बहुत अधिक दरिद्र जन हैं, हीन लोग हैं, गरीब हैं, तो उनकी अवस्था को दूर करने के लिए बहुत कायदे कानून बनाए गए हैं। जैसे कृषि उद्योग है, वाणिज्य शिक्षा है, स्वास्थ्य की स्थिति उन्नत करना है, उनको सुचारू बनाने के लिए है। पर जिन लोगों को इनका जिम्मेदारी दिया गया है कि आप वाणिज्य का विभाग देखेंगे, आप शिक्षा का विभाग देखेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी तो किसी को देना पड़ेगा और आप इसका जिम्मेदारी निभाएंगे और गरीबों को इसका लाभ हो, तो वो अपना उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो भूल जाते हैं। गरीब जाए भाड़ में, वो केवल अपना लाभ देखने लगते हैं। गरीब का लाभ केवल भाषण में रहेगा, मीडिया के सामने रहेगा, अखबारों में रहेगा, लेकिन वास्तव में गरीब का लाभ कुछ नहीं होता है। तो जिनको ये कर्तव्य दिया जाता है वो इन चीजों का क्या होते हैं, भूल जाते हैं कि हमको क्यों शिक्षा मंत्री बनाया गया है। यूपी के शिक्षा मंत्री हैं, देख लीजिए क्या शिक्षा व्यवस्था यूपी की कर दिए हैं।
मध्य प्रदेश का भी देख लीजिए, उतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था वहाँ भी नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे देश में यदि कहीं की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो वो दिल्ली की है, और दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको सब लोग जानते हैं। बाकी यूपी के शिक्षा मंत्री को तो आप पूछ देंगे, किसी को पता ही नहीं है, मुझे भी उनका नाम जल्दी याद नहीं आता, सोचना पड़ता है आखिर है कौन। तो ये लोग अपना अपना जेब भरने लगते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमको किस लिए शिक्षा मंत्री बनाया गया है, किस लिए हमको वाणिज्य मंत्री बनाया गया है, किस लिए हमको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। लोग मरे क्या मतलब है। तो ये अपना फायदा देखने लगते हैं, इसीलिए क्या होता है, गरीबों का नुकसान होता है, हानि होता है, और गरीब गरीब ही रह जाता है। तो यही है। फिर देखिए, तो ये ध्यान रखना, इससे ये सीख मिलती है कि यदि हमें कोई कर्तव्य दिया जाए तो हम अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें। अब आपको शिक्षक बनाया जाए, विद्यालय में आपको कोई सरकार चयनित करके भेज रही है, तो अगर हम खुद को अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, हम अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो फिर हम दूसरों को कुछ कहने का अधिकार नहीं है हमें। तो एक एक लोग बदलेंगे तभी तो समाज बदलेगा। पहले हम सोचते हैं पूरा समाज बदल जाए, अंत में हम बदलेंगे, नहीं, शुरुआत आपको अपने आप से करना पड़ेगा। तो आपको जो काम दिया जाए उसको अपने से, सब जब ये सोचेंगे ना, सब लोगों के अंदर ये भावना आ जाएगी। चपरासी सोचेगा कि मुझे चपरासी का काम दिया गया है तो बहुत निष्ठा और ईमानदारी से करना है। शिक्षक सोचेगा मुझे शिक्षक का काम है, बहुत निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करना है, सच में मुझे बच्चों का भविष्य बनाना है। ये नहीं कि महीना दिन तनख्वाह आया, पा गए, जाके कुर्सी पे आराम से सो रहे हैं, ऐसा नहीं। तो यही ये बताए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि जिनको इन कार्यों में लगाया जाता है वे अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं और अपने सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। फिर देखिए, दिया है कि संशय सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता है। जितने बड़े पैमाने पे इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतने ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात तो भूल ही गए, आदर्शों का मजाक विषय बनाया गया और संयम की दकियानुशी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह तो हो ही रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए क्षोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, पर कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो पहले भारतवर्ष में था कि कानून को धर्म के रूप में देखा जा रहा था कि जो न्याय है वही हमारा धर्म है, न्याय होना चाहिए, सबसे बड़ा धर्म यही है हमारा, किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन आज इन चीजों को अंतर कर दिया गया है, कानून अलग हो, धर्म को अलग कर दिया गया है। धर्म का लोग कहते हैं स्तर बढ़ रहा है, धर्म का स्तर लोग अपने ही लोग नीचे गिराते जा रहे हैं। जो हमारा आदर्श था, हमारा धर्म था, उसको हम ही लोग नीचे गिरा रहे हैं। हमारे धर्म में न्याय की बातें कही हैं, किसी के साथ अत्याचार नहीं होने देना है, कभी हम भेदभाव वाली बात नहीं कर सकते हैं, एकता की बात कही गई है। पर हम क्या करते हैं, हम भूल गए हैं उन सब चीजों को, अपने ही आदर्शों को हम भूल गए हैं कि हमारा धर्म कहता क्या है। बस कोई आके कह देता है कुछ भी हम मान लेते हैं। हम अपने धर्म के बारे में अध्ययन नहीं किया, हम जानते नहीं है। जो गरीब जनता है उसे ये नहीं पता है, बस कोई बड़ा आदमी आया बक दिया कि हम जो कह रहे हैं वही तुम्हारा धर्म है, मान लिया गया। तो आज इन चीजों में अंतर कर दी गई है। कानून और धर्म में क्या हो गया है, बिल्कुल अंतर हो गया है। धर्म अलग राह पे चल रहा है, कानून अलग राह पे चल रही है। कानून में अन्याय हो, अत्याचार हो, कोई बात नहीं, रेप करिए आपको 1 साल बाद छूट जाएंगे आप, या फिर 10 साल की जेल हो जाएगी, या कब आप जेल से बाहर आ गए कोई बात नहीं। कोई अपराध करिए, कोई चिंता नहीं, एकदम निफिकिर। तो ये क्या हो गया है, कानून अलग हो गया है। फिर बताते हैं लेखक कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं।
समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यही अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। जो भारतवर्ष है वो भीतर से यही अब अनुभव करता जा रहा है कि जो धर्म है वो सबसे बड़ा है, कानून से भी बड़ा है, न्याय से भी बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, पर वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के जो मूल्य हैं वो आज भी हमारे देश में बने हैं। उनको कुछ लोगों द्वारा दबाया जा रहा है, पर वो खत्म नहीं हो सकता है, ना उसे कोई खत्म कर पाएगा। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। तो ये चीजें हमें आज भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि कुछ लोगों के गंदा करने से चीजें बिल्कुल गंदी नहीं हो सकती हैं। कहीं कहीं आज भी जिंदा है इंसानियत। जैसे मनुष्य मनुष्य से आज भी प्रेम करते हैं, आज भी भेदभाव को मिटा के एक दूसरे के साथ एकदम प्यार से रहते हैं। आज भी लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं और झूठ और चोरी को आज भी गलत समझा जाता है, दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को आज भी पाप समझा जाता है। हालांकि पहुंचाते हैं लोग, पर मानते हैं, सिखाएंगे दूसरों के कोई पाप है मत करो, लेकिन खुद पीड़ा दूसरों को देंगे और दूसरों को ज्ञान देंगे कि किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहिए, ये पाप है, लेकिन खुद पीड़ा पहुंचाएंगे। लेकिन कम से कम ये तो उन्हें पता है कि ये पाप है और वो पाप कर रहे हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। तो ये बता रहे हैं लेखक कि किसी के दोषों का यदि आप पर्दाफाश कर रहे हैं तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन बुराई तब है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। उसका ये बहुत, अरे उसका तो इससे चक्कर चलता है, अरे भैया आपको क्या मतलब है उसका किसी से चक्कर चले, वो कुछ भी करे, उसकी अपनी जीवन है। आप उसकी अच्छाइयों को तो नहीं देख रहे हैं कि वो अच्छा भी इंसान है। हम कहते हैं समाज गलत दिशा की ओर जा रहा है। समाज को कौन ले जा रहा है? हम ही लोग ले जा रहे हैं। कोई रोड पे देखिए दो लड़के लड़की साथ में चले तो वो भाई बहन भी तो हो सकते हैं। हम कहते हैं नहीं भाई तो नहीं है, देखो उसका उससे चक्कर है, उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है। हम पहले ये नहीं सोचते हैं उसका भाई हो सकता है, उसका मामा हो सकता है, मामा के लड़के हो सकता है, चाचा हो सकते हैं। तो ये समाज हो गया है और उस समाज में हम ही लोग शामिल हैं, बाहर के लोग नहीं आए हैं और हम उसी को बिना जाने अब उस पर ब्लेम लगाते जाएंगे। मेरा भाई है, मैं उसके साथ जब बाहर जाती हूँ तो मुंह बांध के जाना, कहता है नहीं मुंह बांध के मत चलाएं, तो सब समझेंगे देखो कौन है, सबको क्या पता तुम मेरी बहन हो। तो ये होता है समाज में। तो फिर देखिए कि बुराई तब है जब हम किसी के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, खूब मजा लेंगे। एक आदमी से हुआ दूसरे आदमी से बताएंगे, अरे ये बात आपको नहीं पता, इतनी जरूरी बात है, खूब बातें फैलाएंगे इधर उधर और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेके उजागर न करना और भी बुरी बात है। बुराई में यदि आप रस ले रहे हैं तो ये तो बुरी बात ही है, पर यदि अच्छाई में आप उतना ही रस लेके उसकी अच्छाई को भी उजागर करते, उस सबके प्रचार करते उससे कि वो इतना अच्छा आदमी है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो आप जो उसकी चीजें छुपा रहे हैं ये सबसे बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे लगता है कि इंसानियत जिंदा है, अच्छाई आज भी जिंदा है, लेकिन उनको कोई उजागर ही नहीं करता है, उनका कोई प्रचार ही नहीं करेगा, उनको कोई किसी से बताएगा ही नहीं, वो चीजें वहीं दब जाती हैं।
आप किसी की अच्छाई को फैलाएंगे तो लोग मोटिवेट होंगे, वो भी अच्छाई करेंगे, सोचेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप किसी की बुराई को फैला रहे हैं। बुराई को फैलाया नहीं जाता है, जितना आप उसको फैलाएंगे वो उतना बढ़ती जाएगी। आप किसी की अच्छाई फैलाइए, आपको अच्छा समाज बनाना है ना, और हर आदमी का ये कर्तव्य है। तो यही बता रहे हैं ये कि अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती अगर ऐसा होता कि लोग अच्छाई को उजागर करते, जो अच्छी अच्छी घटनाएं हो रही हैं समाज में उनका उदाहरण देते और समझाते, तो कितना अच्छा होता। कहते हैं फिर लेखक, देखिए कि एक बार रेलवे स्टेशन पे टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकेंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पे विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया। तो ये बताते हैं, देखिए कि एक बार ये रेलवे स्टेशन पे जाते टिकट लेने के लिए 10 रुपये का टिकट था, 100 का नोट दे देते हैं और ये भूल जाते हैं। तो अब दूसरा लोग होता तो दबा लेता पैसा, लेकिन आज भी हर चीज पैसा नहीं है, बहुत लोग अच्छे आपको मिलेंगे। तो बता रहे हैं कि गलती से मैंने 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ गया और थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकेंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। और जब उन्हें पहचाना तो उनका पैसा लौटाया कि आपके 90 रुपए मेरे पास रह गए थे, आपने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी नहीं दिया। तो कितनी अच्छी बात है, बताइए कितना ईमानदार है वो आदमी। चाहता तो वो उसका 90 रुपया रख लेता, लूट लेता, लेकिन उसने नहीं लूटा। और ऐसा होता है, बहुत लोग लूटते भी हैं, लेकिन बहुत लोग अच्छे भी हैं जो आपका लौटा भी देते हैं। फिर देखिए, कैसे कहूं कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो एक हजारे का कथन भी है जो आप यूथ में पढ़े होंगे, तो आता है कि कैसे कहूं कि सच्चाई एकदम लुप्त हो गई है, लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। तो वो वाला कथन पेपर में पूछा जा चुका है और कथन भी यहीं से बनाता है। तो यही कहते हैं कि कैसे कहूं कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो आपके साथ 100 ठगी हुआ, लेकिन आपके साथ एक अच्छी चीज हुआ, और ये एक अच्छाई उन 100 बुरी चीजों पे भारी है। कितना अच्छा चीज उनके साथ हुआ और वो बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरे पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह का एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे और पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों में डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ के मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देख के मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है,
परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की भी हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पे हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूं। तो जो बस कंडक्टर को ड्राइवर भेजा था, वो अड्डे से नई बस लाने के लिए भेजा था साइकिल से, और लोग कह रहे थे डाकुओं के पास भेज दिया है। इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेके आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया। उसके बाद यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो कितनी अच्छी बात कहे हैं। अब देखिए, लोग क्या थे, ड्राइवर की जान लेने वाले थे, ड्राइवर को गालियां दे रहे थे। अब बताइए, आप खुद बुराई करेंगे तो कोई अच्छा करता है तो हम उसके साथ धन्यवाद नहीं जताते हैं, हम उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं करते हैं। हम खुद अच्छाई को इस संसार से समाप्त करते हैं, इस समाज से, और सोचते हैं हमारे साथ अच्छा हो नहीं रहा है। एक तो अच्छे लोग मिलते नहीं है, अच्छे लोग मिलते हैं तो आप उनके प्रति कृतज्ञ रहिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए कि वो और अच्छा करे। तो आप उनको मारने लगेंगे, गाली देने लगेंगे, उनकी जान लेने लगेंगे, तो क्या कोई अच्छा करेगा समाज में? सब डरने लगेंगे और सब अच्छा करने से डरेंगे, कोई अच्छा नहीं करेगा। फिर ये जो समाज है बहुत खतरनाक और बहुत खूंखार हो जाएगा, जहां आदमी मरेगा और कोई पानी नहीं देगा। आज तो है, लोगों को दया आ जाती है कि पानी दे देते हैं, उनकी जान बचा लेते हैं। बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं, जीवन में बहुत अच्छी अच्छी भी घटनाएं होती हैं। तो आप अच्छे लोगों के प्रति कृतज्ञ रहिए और खुद भी अच्छाई करिए और उनकी अच्छाई का प्रचार करिए और कहिए कि हाँ, उनका उदाहरण दीजिए हर जगह, ताकि लोगों में और अच्छाई आए, लोग मोटिवेट हो इससे। देखिए कितना अच्छा चीज वो किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी देखिए 2 घटनाओं का उल्लेख किए, दोनों कितनी कितनी अच्छा घटनाएं हैं। तो ऐसी घटनाएं हम सबके जीवन में होती है और हमको उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। जो आपके साथ कुछ भी अच्छा करे, 1% भी मैं मानती हूँ कि हमारे जीवन में किसी का योगदान है तो हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भूल गए तो फिर वो आदमी कभी अच्छा करेगा नहीं किसी के साथ। और यदि आप उसको याद रखते हैं, क्या आपको करना थोड़ी, अपना घर द्वार बेच के थोड़ी ना किसी को देना है। बस ये आवाज ही है, ये वाणी ही है, इसी से सबको आप सब कुछ कर सकते हैं। आप समाज अच्छा बना सकते हैं, बुरा बना सकते हैं, किसी को प्यार से बोल के, किसी से मीठी बातें करके। तो बस यही हमें करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी देखिए, यही मैं कथन कर रही थी कि यूथ में आया है एग्जाम में, एक बार यहीं से उठाया है कथन। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही नहीं गई है। जीवन में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो जीवन में बहुत घटनाएं होती हैं और हम नहीं कहते कि आजकल लोगों में दया माया नहीं है, लोगों में है, हम उसे मिटा रहे हैं। लोगों में दया माया है, बहुत लोग अच्छे मिलेंगे। हम लोग बनारस थे, मम्मी भी थी हमारे साथ में, भाई भी थे, मेरे छोटा था भाई, हम भी थे। तो मेरी मम्मी का हाथ टूट गया था, कोई नहीं था, भाई छोटा ही था और मैं मम्मी को देख के बेहोश हो गई थी। मम्मी बहुत चिल्ला रही थी, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ मम्मी का देख के। तो मुझे तुरंत ऐसी घटनाएं होती हैं तो मैं चक्कर आने लगता है, मैं पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। मम्मी को कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं था। अभी हम रूम में भी नए नए शिफ्ट हुए थे, मकान मालिक भी हमको उतना जानते नहीं थे। तो फिर मम्मी की आवाज़ सुन के वो आए, मकान मालिक इतने अच्छे थे,
मम्मी को बनारस के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले गए, बहुत अच्छे, सारा पैसा अपना लगाया, हमको जानते भी नहीं थे, 1 हफ्ता भी हुआ था उनके मकान में आए हुए, सारा अपना पैसा लगाया, मम्मी का इलाज करवाया। वहाँ की जो मकान मालकिन थी वो आके खाना बना जाती थी। मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो मुझे कहती थी, बेटा आपका एग्ज़ाम है, पढ़ाइए, आपकी मम्मी आपको कुछ काम नहीं करने देती हैं, तो फिर आप मैं खाना बना ही दे रही हूँ, आप पढ़िए। तो बहुत अच्छी थी वो। और अंकल जी जो वहाँ के थे मेरी मम्मी का पूरा इलाज करवाए, पैसा भी नहीं कहे कि आपको, कुछ लोग होते हैं ना पहले पैसा दीजिए तब इलाज करवाएंगे, वो इलाज करवाए, बोले कि पैसा तो बाद में, इंसान पहले रहना चाहिए, पैसा तो आएगा जाएगा। और 20-25 हज़ार रुपया लगाए, उनका हाथ ठीक करवाए और 2-3 महीना में उनका हाथ ठीक हो गया। पूरी बुरी तरह से टूट चुका था और रूम में ही गिरने से टूट चुका था। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, अब उन्हें हमेशा याद आता है कि अब उनकी कृतज्ञता कभी नहीं भूली जा सकती है। फिर बनारस ही थे, कॉलेज जा रहे थे, सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स थे और मैं मोबाइल और पैसा दोनों भूल गई थी। और पैदल थोड़ी दूर चलना होता है, उसके बाद ऑटो मिलता है। तो फिर ऑटो वाला कोई नहीं बैठा रहा था, जबकि ऑटो वाला किराया बहुत सस्ता होता है, लेकिन एक रिक्शा वाला जो नहीं होते हैं, रिक्शा चलाते हैं। तो फिर मैं वहाँ खड़ी थी, बहुत दूर था, जाना भी था, ऐसा नहीं था कि रूम से कॉलेज बहुत नज़दीक था, पैदल भी पहुँचती तो पेपर को देर हो जाता। तो अब सोच रही थी क्या करूँ, घर जाऊँगी तो भी देर होगा, पेपर में समय नहीं था। तो रिक्शा वाला से मैंने बोला कि अंकल जी मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे जाना है, आप छोड़ देंगे? तो रिक्शा का किराया भी ज़्यादा होता है, उनको खींच के ले भी जाना होता है, और मुझे बिना पैसे का छोड़ दिया। फिर मैंने उतरा तो उसका पैर छुआ, मैंने बोला आशीर्वाद दीजिए मेरा पेपर अच्छा हो। वो इतने से ही बहुत खुश हो गया, इतना खुश हुआ, बोला कि बेटा आज तक मेरा कभी कोई पैर नहीं छुआ था, इतना सम्मान नहीं दिया था जितना आपने मुझे दिया। और मैंने कहा कि आप आइएगा, फिर आप मुझे छोड़ भी दीजिएगा घर तक, मैं आपको पैसा दे दूंगी। बोला कि अरे पैसा लेके क्या करेंगे, 100-150 रुपया लेके हम कहाँ जाएंगे, जाओ परीक्षा अच्छे से देना। बहुत अच्छा। तो कुछ बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं, आप लोगों के साथ भी हुई होंगी, जिनके प्रति हमें याद आता है, हमेशा हम कृतज्ञ रहते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों में दया माया एकदम खत्म हो गई है और मनुष्यता समाप्त हो गई। वो आज भी जिंदा है और उसे जिंदा रखना हमारा ही कर्तव्य है। इस निबंध में लेखक ने यही हमें संदेश दिया है। कहते हैं लेखक कि ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया हूं, परंतु बहुत कम स्थलों पे विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। बिल्कुल, ठगी भी होती है, धोखा भी होता है, समाज में दोनों है, पर हमें अच्छाई को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जिस पे हम ध्यान देंगे, जिसको हम हाईलाइट करेंगे, वो चीज़ बढ़ेगी समाज में। तो हमें अच्छाई को प्रसारित करना है ना, अच्छाई को उजागर करना है। विश्वासघात भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, तो वो सिखा भी जाता है, हमें सीख भी देता है। और वो लोग भी अच्छे होते हैं जो ठगी भी करते हैं, उनमें भी अच्छाई होती है। ठगी क्यों करते हैं उनके पीछे हमें रीज़न को जानना चाहिए। कोई चोर है, चोरी करता है, क्यों करता है वो चोरी? अपना पेट पालने के लिए करता है, उसकी भी कुछ मजबूरी होती है। तो ऐसा नहीं कि उसमें एकदम अच्छाई नहीं है, वो दुश्मन है, वो बहुत बुरा है, तो उसमें भी देवता छिपा हुआ है। प्रेमचंद की वही बात है कि कोई भी इंसान बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं देवता अवश्य छिपा होता है, और हमें उसके देवते की पहचान करनी है कि उसमें देवता है, उसमें अच्छाइयाँ भी हैं। कहते हैं कि केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर आप केवल उन्हीं बातों को याद रखते हैं, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे धोखा खाया, जीवन बेकार है। 60 वर्ष की जिंदगी है, आप इसी में जलन, ईर्ष्या, दुख, तकलीफ में बिता देंगे। आप अच्छाइयों को याद करिए ना, कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है जीवन में, तो उनको याद करिए, जीवन बहुत सुख कर जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण ही सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। तो जीवन में ऐसी भी घटनाएं कम नहीं है, ऐसी भी घटनाएं बहुत होती हैं जब कोई लोग बिना कारण के आपकी सहायता करते हैं, बिना निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं। जब आप निराश होते हैं, आपको ढाढ़स बंधाते हैं, आपको सांत्वना देते हैं और हिम्मत देते हैं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर को तो हम मानते हैं, लेकिन उनकी ये बात को हम पालन करते हैं कि
भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो भी ऐसे भी अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो यही कहते हैं, क्यों निराश हुआ जाए, क्यों हम अच्छाइयों को भूल जाए, क्यों हम बुराइयों को ही ध्यान दें। तो यही कहते हैं कि मनुष्य की विधियां ही, बनाई विधियां ही गलत नतीजे ले जाती हैं। हमें उन्हें जो चीज गलत लगे उन्हें बदलना है। जरूरी नहीं कि परंपरा से चला आ रहा है तो उसे हम पालन ही करेंगे। जो चीज गलत है उस नियम को हम बदलेंगे, उसमें सुधार करेंगे। और महान भारतवर्ष को पाने की संभावना थी और हमेशा बनी रहेगी। और हे मेरे मन, तुम निराश मत होना। यही थे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। पद्म भूषण से सम्मानित थे। 19 अगस्त 1907 में बलिया के दुबे का छपरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म स्थान भी ध्यान देंगे। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष में आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ये शांति निकेतन में हिंदी के अध्यापक नियुक्त हुए। शांति निकेतन से इनका संबंध था, पूछा जाता है हजारी का। तो आपके भी पेपर में प्रश्न आ सकता है कि शांति निकेतन से किस लेखक का संबंध था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर काशी विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में भी ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और ये एक सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे साहित्य में हैं, हमें इनसे सीखना चाहिए, इन लेखकों की बातों से सीखना चाहिए। द्विवेदी जी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकारों, समीक्षकों, सांस्कृतिक उपन्यासकारों में से एक है। इनकी रचनाएं हैं कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारों चंद्रलेख, नामदास का पोथा, अशोक के फूल, कुटज आदि। और इन रचनाओं में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की गहरी झांकी है। इनका निधन 1979 में हो गया। 1907 में जन्म, 1979 में निधन हुआ। कुछ शब्दार्थ दिया है, देख लीजिए। गहवर, गहवर मतलब गुफा। मनीषी, मनीषी मतलब विचारक और विद्वान। भीरू, भीरू मतलब डरपोक। निरीह, निरीह का मतलब असहाय, बेचारा। आस्था मतलब विश्वास। विधि निषेध मतलब करने और न करने के नियम को हम विधि निषेध कहते हैं। आलोड़ित मतलब उथल पुथल, हिलोरे लेता हुआ, उसको हम कहते हैं आलोड़ित। विकार मतलब दोष। दकियानुसी मतलब पुराने विचारों से चिपका हुआ रहने वाला, उसे हम कहते हैं दकियानुसी विचार। पर्दाफाश करना मतलब भेद खोलना। दोषोद्घाटन मतलब बुराइयां बताना। अवांछित मतलब अनचाहा। कातर मुद्ला मतलब डरा हुआ। तो ये इकाई 15 में आपका निबंध था, क्यों निराश हुआ जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने समझाने का प्रयास किया आपने समझा होगा। इसीलिए ये सब निबंध लगाए गए हैं आपके सिलेबस में, बहुत अच्छे अच्छे चुन चुन के लगाए गए हैं, जिनको आप पढ़ के जाएं, सीख के जाएं और अपने बच्चों को सिखाएं। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। आप इसे खूब शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के पास, हमारा भी मनोबल बढ़ाइए। और इस निबंध से आपको क्या सीख मिला, आप ये भी हमें कमेंट में बताइए। पता तो चले कि आपने कितने मन से सुना है। तो आप सभी लोग कष्ट करें अपनी उंगलियों से थोड़ा लिखने का, थोड़ा सोचने का कि आपने क्या सीखा, निबंधकार ने इस निबंध में क्या बताने की कोशिश की है। हमें भी अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि जितना हम मेहनत कर रहे हैं, हम रुचि से पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले भी हमारे साथ उतने ही मन से जुड़े हुए हैं। तो फिर मैं मिलूंगी अगले निबंध के साथ। और आप चिंता न करें, जितनी भी रचनाएं लगी है मैं पूरी कोशिश करूंगी पेपर से पहले पढ़ाने का। धन्यवाद, आपने इतनी देर तक मुझे सुना। फिर मैं मिलूंगी आपसे अगली क्लास में। इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है।